नमस्कार, कैसे हैं आप सब। महाकुंभ प्रयागराज के अंदर जो मौनी अमावस्या को रात्रि को घटना हुई थी, उसके बाद सोशल मीडिया पे खूब लोगों के अलग अलग वीडियो वायरल हो रहे हैं और लोगों का अलग अलग सवाल है। लेकिन महाकुंभ प्रयागराज के बारे में मैं आपको पूरी हकीकत जानकारी देना चाहता हूं कि प्रशासन की कितनी बड़ी व्यवस्था थी। आप पहले व्यवस्था देखिए, घटना घटी थी, ये बात सब लोगों तक पहुंची है, लेकिन जो प्रशासन की तैयारी अभी तक किसी ने नहीं बताई कि कितनी बड़ी स्तर पे तैयारी की थी और कितनी भीड़ आने की उम्मीद थी, कितनी आ गई थी। प्रयागराज महाकुंभ 2025 का जो आयोजित हुआ है, उसमें आपको बता दूं 4000 हेक्टेयर जमीन थी टोटल और 15,812 बीघा के अंदर ये महाकुंभ प्रयागराज का आयोजित हुआ है। जो आपने टेंट सिटी देखी है, वो टेंट सिटी 15,812 बीघा के अंदर ये टेंट सिटी लगी है। और मैं आपको बता दूं कि जो आप अलग अलग सेक्टरों में रह रहे हैं, वो भी अभी तक किसी ने जानकारी नहीं दी कि कितनी हेक्टर ज़मीनें थी, कितनी बीघा ज़मीन में ये महाकुंभ का आयोजित हुआ है। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूं कि सेक्टर टोटल 25 सेक्टर बनाए गए, अलग अलग सेक्टर 1, 2, 3 ऐसे करके 25 सेक्टर बनाएंगे, क्योंकि लोगों के पास हकीकत जानकारी भी होनी चाहिए कि इस मेले के अंदर मेला प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कितनी बड़ी तैयारी की है। उसके बावजूद ये किस प्रकार की घटना हुई है वो भी आपको बताएंगे। तो ये 25 सेक्टर में बांटा गया, 1 से लेके 25 सेक्टर में, जिसके अंदर जो 41 घाट बनाएंगे, 41 घाट की तैयारी की गई, जहां देश भर से विदेश से भी जितने भी लोग महाकुंभ में डुबकी लगाने पहुंचते थे, उनके लिए 41 घाट बनाएंगे, जिसमें 10 घाट ऐसे हैं वो पक्के बनाएंगे। 10 घाट पक्के बनाएंगे तो परमानेंट रहने वाले हैं, बाकी 31 घाट है वो अस्थायी बनाएंगे। इतनी बड़ी तैयारी प्रशासन ने की थी। उसके बाद मैं आपको बताऊं 102 पार्किंग की व्यवस्था की गई। 102 पार्किंग इतनी बड़ी बड़ी बनाई गई, जहां पूरे भारतवर्ष से, चाहे साधु महात्मा हो, चाहे आम व्यक्ति हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, गाड़ी की पार्किंग की व्यवस्था बनाई गई। दूसरी बात, ये भीड़ पहुंची थी मौनी अमावस्या को। मौनी अमावस्या को जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है, उन्होंने पहले भी कहा था कि हम 6 करोड़ लोग या मौनी अमावस्या को पहुंचेंगे, लेकिन हम तैयारी करेंगे 10 करोड़ की। लेकिन मैं आपको बता दूं कि तैयारी 10 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की थी। लेकिन ये किस प्रकार से जो मौनी अमावस्या की रात्रि में हादसा हुआ था, वो इसलिए हुआ कि त्रिवेणी संगम गंगा, जमुना और सरस्वती का जो संगम है, लोग उस संगम की ओर ज्यादा बढ़ गए। उस संगम की तरफ ज्यादा दबाव बढ़ने से त्रिवेणी संगम में नहाने के लिए लोग आगे बढ़े, तो सामने से कुछ लोग नहा के आ रहे थे, तो लोग आमने सामने हो गए और आमने सामने होने से लोगों को निकलने की जगह नहीं मिली। और कुछ लोग ऐसे थे जिसमें एक दूसरे को धक्का दिया। धक्का के बाद वहाँ भगदड़ हो गई और उस भगदड़ से काफ़ी लोग हताहत हुए और काफ़ी लोग इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये पूरी हकीकत ये थी कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी, कितनी बड़ी स्तर पे व्यवस्था की थी। आप समझ सकते हो कि 25 सेक्टर बनाना, 25 सेक्टर के अंदर नदी का क्षेत्र है, उस नदी क्षेत्र के अंदर पूरे के पूरे कारों की चलने की इतनी सुंदर व्यवस्था बनाना, घाट पे घास बिछा के जो भी भक्त लोग आ रहे हैं उनके लिए स्नान करने की व्यवस्था, बड़ी संख्या में चेंजिंग रूम की व्यवस्था, हर जगह पानी की ट्यूटी लगी हुई है, नहाने की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्थाएं, इतनी बड़ी संख्या में अधिकारी खड़े किए हुए, साफ सफाई कर्मी खड़े किए हुए। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और बहुत बड़ा महाकुंभ प्रयागराज ये मेला क्षेत्र जो अलग अलग प्रकार से डिवाइड किया गया सेक्टरों के अनुसार, बहुत बड़ी
तैयारी की गई थी। लेकिन जो मौनी अमावस्या को रात्रि को हादसा हुआ, उसके बाद सोशल मीडिया पे खूब अलग अलग प्रकार के वीडियो चलाए जा रहे हैं। बड़ा शर्मनाक वीडियो है, किसी में कुछ बोल रहे हैं लोग, किसी में कुछ बोल रहे हैं, लेकिन तैयारी बहुत बड़ी किया थी। और इसके बावजूद भी वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आंख में आंसू आप देख सकते हो। इंटरव्यू दिया था, उसमें वो भावुक हो गए थे कि मुझे बहुत दुख हो रहा है, ये हादसा हुआ कैसे, इसकी जांच करवाएंगे और इस हादसे की वजह क्या है वो भी पूरी की पूरी आपको जांच के बाद पूरा खुलासा होगा कि इसकी क्या वजह रही है। और वहाँ हादसे के बाद जो लोगों के बैग बिखरे हुए पड़े हैं, लोगों का सामान बिखरा हुआ पड़ा है, लोगों के पर्स बिखरे हुए पड़े, वो देख के हमें भी बहुत दुख हुआ। और माँ गंगा जी से यही प्रार्थना करते हैं कि जो आज इस दुनिया में नहीं रहे उनको अपनी चरणों में स्थान दे। साथ ही इस वीडियो को शेयर जरूर करना, पूरे भारतवर्ष तक पहुंचाने की आपकी जिम्मेदारी। यदि आप भी प्रयागराज महाकुंभ में गए हो और आपने डुबकी लगाई और व्यवस्थित वापस आए हो तो आपको ये वीडियो शेयर करना है, क्योंकि जो लोग अलग अलग तरह के गलत कमेंट कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। धन्यवाद।